हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं डीमन स्लेयर के सीज़न 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड नंबर 3 में, वो भी हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेंजन उज़ोई सभी कॉर्प्स मेंबर को स्टेमिना ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। सभी स्टूडेंट बहुत ही थक जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह सभी स्टूडेंट से कहता है कि जब तक तुम स्टेमिना ट्रेनिंग पास नहीं कर लोगे, तुम और बाकी की ट्रेनिंग पर नहीं जा पाओगे। सभी स्टूडेंट बहुत थक जाते हैं। यह देखकर टेंजन कहता है कि अगर तुम इतने से में ही थक गए तो तुम सनामी और मित्सुरी की ट्रेनिंग कैसे कर पाओगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट फिर से ट्रेनिंग पर लग जाते हैं। तभी तानजीरो वहाँ आता है। तानजीरो यहाँ टेंजन से मिलता है और कहता है कि उसे ठीक देखकर उसे बहुत ही खुशी है। और तांजन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने फिर से एक अपर रैंक से फाइट की और फिर भी तुम एकदम ठीक हो। तानजीरो कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने जो सिखाया उसकी वजह से मैं ये कर पाया। और टेंगन यूजी तानजीरो को भी ट्रेनिंग पर लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो का स्टेमिना बाकी लोगों से बहुत ही बेहतर होता है और वह सारी ट्रेनिंग को बड़ी ही आसानी से करता है। यह देख के बाकी सभी मेंबर्स चौंक जाते हैं। तानजीरो यहाँ टेंजन की तीनों वाइफ से भी मिलता है और उन्हें देख के वह उन सभी को थैंक यू बोलता है लास्ट मिशन के लिए। और वह कहती हैं कि थैंक यू तुम्हें नहीं, थैंक यू हमें बोलना चाहिए। इधर यूजी सभी को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें दोपहर में और ट्रेनिंग करवाऊंगा। और कहता है कि जो भी खाना छोड़ेगा उसकी ट्रेनिंग को वह बढ़ा देगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट अपना खाना जल्दी से ख़त्म करने लगते हैं। तभी हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगी है, क्या तुम उसे मेरे साथ चेंज करना चाहोगे। दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं, जिसकी नाइट पेट्रोल ड्यूटी लगती है उसे दूसरे दिन ट्रेनिंग नहीं करनी होती। उसी दूर से ये सब सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि रात को दो स्टूडेंट पेट्रोल ड्यूटी पर होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि आजकल डीमंस बहुत ही कम निकल रहे हैं, फिर भी रात बहुत ही डरावनी है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उसने सुना है कि डीमन सब एक नेजुको नाम की लड़की के पीछे हैं। यह बस एक अंदाज़ा है, डीमन से जाकर सीधा कोई भी नहीं पूछ सकता। दूसरा स्टूडेंट कहता है चाहे जो भी हो, पर अच्छा है वो ना आए। तभी उनमें से एक स्टूडेंट गायब हो जाता है। यह देखकर दूसरा मेंबर बहुत ही घबरा जाता है। तभी वह पहला वाला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पीछे से आकर डरा देता है और स्टूडेंट बहुत डर जाता है और कहता है ऐसा दोबारा मत करना। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो कहते हैं चलो यहाँ चलते हैं। तभी हमें एक डीमन की आंख दिखाई जाती है जो ये सब देख रही होती है। और दूसरे दिन फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें पेयर ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को अपने ऊपर लाद कर भागना होता है। और तांजीरो इन सभी में सबसे तेज होता है। सभी स्टूडेंट उसे देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अपर रैंक को हराने के लिए क्या हमें उसकी जितना स्टेमिना चाहिए होगा। अब कुछ स्टूडेंट तांजीरो से पूछते हैं कि अपर रैंक कितने स्ट्रॉन्ग है। तांजीरो कहता है हाँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वह उन्हें बताने लगता है कि उसने कैसे लड़ाई की। यह सुनकर सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं और कहते हैं रहने दो रहने दो। और फिर तेंजन सभी को पहाड़ का एक चक्कर लगाने के लिए कहता है और बताता है कि जो भी उसको पूरा नहीं करेगा उसे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। यहाँ तेंजन की वाइफ बताती हैं कि तेंजन बाहर से ही सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल है। वह बताते हैं कि जब तक सारे स्लेयर लौट कर नहीं आते वह भी खुद भी डिनर नहीं करते। एक दिन वह खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्टूडेंट को लाने के लिए। उजुई वहाँ आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है तो वह ऐसे ही इन स्टूडेंट को मरने नहीं देगा। और तानजीरो भी पहाड़ चढ़ने लगता है और भागते हुए सोचने लगता है कि सभी हाशिरा कितने अच्छे हैं। वह अपने और गियो के बीच हुए ईटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि जब वह दोनों कंपटीशन कर रहे थे तो गियो आराम से जीत सकता था, पर उसने जब मुझे देखा कि वह उदास है तो उसने मुझे जीतने दिया। इधर सानामी और ओबनोय बात कर रहे होते हैं कि वह स्लेयर्स को ट्रेनिंग तो कर रहे हैं पर उनमें से कोई भी अपर रैंक से लड़ने के लिए उनके काम नहीं आने वाला। पर मास्टर की यही इच्छा थी तो हम इसे पूरा करेंगे। और यहाँ वे दोनों इन्फिनिटी कैसल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे बोलते हैं कि वह कैसल गायब कहाँ हो गया और क्या वह डीमंस के छिपने का अड्डा है। अगर वह है तो उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता। सानामी कहता है कि उसने उस जंगल को जाकर कई बार देखा पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। ओबनोए कहता है कि उस दिन के बाद डीमन का आना भी बंद हो गया है और वे बात करते हैं कि शायद ये सही है कि अब उनका टारगेट नेज़ुको है और जल्दी ही शायद कुछ बड़ा होने वाला है। सानामी कहता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए वह उसे छोड़ेगा नहीं। ओबनोए कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए यह एक अशुभ घड़ी है। हाशिरा ट्रेनिंग की वजह से उसका ध्यान भटकता रहता है लेकिन अंदर से वह उसी खतरे के बारे में सोचता रहता है। यह और कुछ भी नहीं, बस तूफान के आने से पहले की शांति है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ने की बातें करते हैं। इधर तानजीरो उजुई की वाइफ की किचन में हेल्प कर रहा होता है और यहाँ वे तीनों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी मदद करने के लिए तानजीरो को शुक्रिया कहती हैं।
पर तांजीरो कहता है कि वह अकेला नहीं था जिसने उनकी हेल्प करी। हिनात्सुरु कहती है कि तांजीरो, नेजुको, इनोसुके, जेनेत्सु, उजुई, अगर उनमें से एक भी उस दिन नहीं होता तो वह बचते नहीं। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। उसे लगता है कि उजुई अभी भी लड़ना चाहते हैं। वो अक्सर ही नींद में बोलने लगते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आखिर में ये कहती है कि तुम मुजान को ज़रूर हरा देना। इधर उजुई सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि वे आज स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिससे उन्हें असली लड़ाई का अनुभव होगा। फिर उजुई उन्हें रात में पहाड़ी पर ले जाता है क्योंकि डीमंस भी रात को ही हमला करते हैं, तो इसी की प्रैक्टिस उन्हें करवाना चाहता था। उजुई उनके लिए डीमन है और सभी का काम है कि उससे बचना, और तांजीरो को उन सभी को बचाना है और उजुई को हराना। और उजुई अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चुपके से उन पर अटैक करने लगता है और वह किसी को दिख भी नहीं रहा होता। उजुई एक फॉर्मर निंजा था और तांजीरो भी उसे स्मेल नहीं कर पा रहा था। एक स्लेयर डरते हुए कहता है कि यह नामुमकिन है कि वे एक हाशिरा को हरा पाएं। उजुई पीछे से उस स्लेयर को मारता है और कहता है, क्या डीमन से लड़ते हुए तुम यही बोलोगे? तांजीरो सभी स्लेयर्स को अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। उजुई एक हाथ से लड़ता है। सिर्फ एक हाथ होते हुए भी उजुई बहुत अच्छा लड़ता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। उजुई यह देखकर बहुत ही खुश होता है कि तांजीरो अब पहले से भी ताकतवर बन चुका है। यह देख बाकी स्टूडेंट को भी हौसला आता है और वह भी उजुई पर हमला कर देते हैं। वे उजुई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद उजुई सभी स्टूडेंट को डांट लगाता है और कहता है कि तुम एक रिटायर हाशिरा को भी नहीं हरा पाए तो उन डीमंस को कैसे हराओगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि उसे भरोसा है कि सभी हाशिरा और तांजीरो मिलकर उन अपर डीमंस को हरा देंगे और इस काम में वो भी जितना हो सके उतनी सहायता करेंगे और उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके और स्ट्रांग बनेंगे। यह सुनकर उजुई काफ़ी खुश होता है। 10 दिन लगातार ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो उस ट्रेनिंग को पास कर लेता है। उजुई तांजीरो को कहता है कि अब तुम अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हो और कहता है कि हमने अपर मून को हरा दिया पर हमें मुजान को हराना होगा। और यह काम उजुई तांजीरो के भरोसे छोड़ता है और तांजीरो यहाँ पर इन सभी को गुड बाय और थैंक यू बोलकर दूसरी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। और अब तांजीरो मोइचिरो के पास पहुँचता है और वह देखता है कि मोइचिरो तेंजन से भी हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।